अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं बहुत ही नरम और मुलायम लौकी के कोफ्ते। तो यहाँ पर हमने 700 ग्राम लौकी ली। तो सबसे पहले हम लौकी को छीलकर कद्दूकस कर लेते हैं। लौकी को हम यहाँ काट लेंगे और फिर इसे हम छील लेंगे। लौकी को हमने छील लिया है और छीलकर धो लिया है। अब कर लेते हैं हम इसे कद्दूकस। कद्दूकस करने के बाद में लौकी को हम इस तरह उठाएंगे और इस तरह टाइट हाथों से इसे हम दबाएंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। लौकी का पानी निकालने के बाद में हम इसे एक दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे। लौकी का सारा पानी हमने निकाल दिया है। अब इस पानी को हम ग्रेवी में यूज कर लेंगे। अगर आप नहीं पसंद करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आप इसे ग्रेवी में डालेंगे तो ग्रेवी का टेस्ट और बढ़कर आता है। लौकी में डाल लेते हैं हम मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1/4 कप बेसन। अगर आपको यहाँ थोड़ा सा कम लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक छोटी प्याज को बारीक काट लिया है और एक हरी मिर्च को भी बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून डालेंगे नमक। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब हम हाथों को धो लेंगे और हाथों पर लगा लेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। हाथों पर हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब बना लेते हैं हम इसके कोफ्ते। और यहाँ हम कोफ्ते तैयार करेंगे और वहाँ गैस पर हमने तेल को भी गर्म होने रख दिया है। जैसे ही यहाँ पर कोफ्ते तैयार होंगे वहाँ हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह के हम कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। कोफ्ते हमने यहाँ बना लिए हैं। अब कर लेते हैं हम इसे फ्राई। तेल को हमने यहाँ एक फैले हुए बर्तन में गर्म कर लिया है। अब कर लेंगे हम कोफ्तों को फ्राई। तो कोफ्ते फ्राई करने के लिए आप फैला हुआ बर्तन ही यूज करें। और तेल यहाँ ये अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब डालेंगे हम ये कोफ्ते। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ फुल पर ही रखा है और 1 से 2 मिनट हम इसे इस तरह सेकने देंगे। इसके बाद हम इसे पलटेंगे। फुल फ्लेम पर हमने इसे 1 से 2 मिनट इसी तरह फ्राई होने दिया। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद में गैस की फ्लेम को आप कर देंगे हम थोड़ा सा मद्दा और इसे मध्य फ्लेम पर अच्छी तरह फ्राई होने देंगे। कोफ्ते जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। कोफ्तों को हमने यहाँ फ्राई कर लिया है। अब कर लेते हैं हम ग्रेवी की तैयारी। एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल को गरम कर लिया है। अब डाल देंगे हम इसमें 1 टीस्पून जीरा, 2 मीडियम साइज के प्याज को छीलकर इसका पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो यहाँ बारीक प्याज को काट कर भी डाल सकते हैं। तो जीरा यहाँ थोड़ा सा तड़क गया है। अब डाल देंगे हम इसमें ये प्याज का पेस्ट और 2 चम्मच डाल देंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट। 5 से 7 मिनट इसे अच्छी तरह हम भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पर रखेंगे। प्याज, अदरक और लहसुन को थोड़ी देर भूनने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे नमक। थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी और इसे अच्छी तरह हम भून लेंगे। पाउडर मसाले डालकर भी हमने इसे 5 से 7 मिनट भून लिया है। अब डाल देंगे हम इसमें टमाटर। तो यहाँ हमने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए और इसे पीस लिया है। ये पिसे हुए टमाटर डाल देंगे और इसे भी हम टमाटर के पानी सूखने तक अच्छी तरह भून लेते हैं। मसाला जब यहाँ अच्छी तरह भुन जाए तो अब डाल देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। सारे मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें पानी। तो यहाँ हमने जो लौकी का पानी बचाया था सबसे पहले हम ये डाल देंगे। आधा गिलास के करीब पानी हम और डाल देंगे। पानी को ग्रेवी में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ग्रेवी यहाँ थोड़ी सी गाढ़ी है तो पानी हम इसमें थोड़ा सा और डाल देंगे। तो आधा गिलास के करीब पानी हम और डाल देंगे। अब इसे हम ढक देंगे और ढककर हम इसे 3 से 4 मिनट पका लेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ मद्दा ही रखेंगे। पानी में जब अच्छी तरह उबाल आने लगे तो अब डालेंगे हम इसमें ये कोफ्ते। ढक देंगे और ढककर हम इसे 3 से 4 मिनट पका लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल मद्दा रखेंगे। थोड़ी देर मध्य फ्लेम पर पकाने के बाद में लौकी के कोफ्ता करी बनकर तैयार है। अब डालेंगे हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गैस को कर देंगे हम बंद और इसे कर लेंगे डिश आउट।
बहुत ही नरम और मुलायम लौकी के कोफ्ते बनकर तैयार हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।